जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें अपन ने एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स थे उनके बारे में, सबके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, विथ डिटेल्स के साथ में उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अच्छे से उनको अपन ने जाना है कि कौन सा हार्मोन होता है, कौन सी ग्लैंड होती है, कहाँ से वो सीक्रेट होते हैं और किस प्रकार से वो अपनी बॉडी पर रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में अपने प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें अच्छे से जान लिए हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस आपका जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसी का एक भाग है। और जो प्यूटिटरी ग्लैंड है उसके मोस्टली कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो था कौन सा आपका एडिनो हाइपोफाइसिस था और एक कौन सा था न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अपने प्यूटिटरी ग्लैंड में जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन जो एडिनो हाइपोफाइसिस के अलावा जो दूसरा भाग है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे अपन कहते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इससे सीक्रेट होने वाले कितने हार्मोन है अपने पास? दो हार्मोन। कितने हार्मोन है इससे सीक्रेट होने वाले? दो हार्मोन है। एक हार्मोन तो है आपका एडीएच हार्मोन और दूसरा हार्मोन कौन सा आपका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिटोसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जो एडीएच हार्मोन है इसका दूसरा नाम कौन सा आपका? वेसोप्रेसिन हार्मोन है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या होती है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होती है। ठीक है। तो जो एडीएच होता है, एडीएच के बारे में अपन पढ़ेंगे कि हाँ, एडीएच से पहले अपन देख लो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी दो भाग हैं। एक तो होता है एसओएन होता है, एक कौन सा होता है? पीवीएन होता है। कौन सा होता है? पीवीएन होता है। इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो पीवीएन क्या होते हैं, एसओएन क्या होते हैं। आप जो प्रीवियस क्लासेस में आप जाके अच्छे से देख सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से हार्मोन के कार्य की? एडीएच हार्मोन के कार्य की बात करेंगे। जो एडीएच हार्मोन होता है, ये हार्मोन ये हार्मोन नेफ्रॉन में विभिन्न भागों से मुख्यतः जो आपका डीसीटी भाग होता है, कलेक्टिंग डक्ट वाला भाग होता है, वहां से जल व खनिज लवणों के पुनर्अवशोषण में क्या करता है? भाग लेता है। एडीएच हार्मोन काम करेगा कहाँ पर? ये काम करेगा आपके डीसीटी भाग पर। जो डीसीटी भाग होता है नेफ्रॉन का, आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी होगी, अपन देखो यहाँ पर देख लेते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर नीचे अपने पास है। जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये तो आपका होता है कौन सा भाग? देखो पीसीटी भाग होता है, ये होता है आपका डीसीटी भाग और ये होती है आपकी पूरी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होती है आपकी? कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये आप नीचे देख सकते हो, हेनली लूप होता है, यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। एक साथ में इनको क्या बोलते हैं? मेल पी की बॉडीज बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रीफ में देखते रहो। जो आपका नेफ्रॉन का भाग है आपका, ये वाला भाग, ये हार्मोन काम करता है कौन से भाग पर? आपके इस भाग पर जो डीसीटी वाला भाग है, और एक यहाँ वाले भाग पर जो आपके जो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर आकर ये काम करेगा और काम करेगा क्या? रीएब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा या पुनः अवशोषण करेगा। और पुनः अवशोषण करता क्या है? किसका करता है पुनः अवशोषण? आपके जो खनिज लवण पदार्थ होते हैं, जो आपका जल होता है, उनका क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये हार्मोन बॉडी से जल की हानि या इसे बोलते हैं डायूरेसिस की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। डायूरेसिस की प्रक्रिया को क्या करता है? ये रोकता है। फिर अपन बात करते हैं, ये हार्मोन वाटर के री वाटर के कंजर्वेशन को क्या करता है? उत्तरदायी होता है। कंजर्वेशन का मतलब उसका संरक्षण करना, कि बॉडी में से ज्यादा ब्लड क्या ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। इसको भी वो क्या करता है? देखता है। यदि आप एक चीज सोचिए कि यदि एडीएच हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो, और एडीएच हार्मोन की कमी कब होती है? एडीएच हार्मोन की कमी होती है जैसे अल्कोहल पीते हैं लोग, तो उस समय अल्कोहल, दारू वगैरह का जो नशा करते हैं, चाय चाय में कैफीन होती है, कैफीन का भी नशा होता है। जो अपनी बॉडी में कैफीन है, इसके अलावा जो अल्कोहल होता है, वो अपनी बॉडी में जाकर क्या कार्य करता है? एडीएच का जो सिक्रेशन होता है या जो एडीएच हार्मोन का जो लेवल होता है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे एडीएच का हार्मोन कम होगा ना, तो एडीएच का हार्मोन जैसे ही मतलब एडीएच हार्मोन का लेवल जैसे ही कम होता है, तो डीसीटी भाग पर और जो कलेक्टिंग डक्ट है
उस पर काम करने वाला हार्मोन है नहीं, है बट कम मात्रा में है। तो कम मात्रा में क्या करेगा फिर, जल और खनिज लवणों का रीएब्जॉर्प्शन कर पाएगा, पुनः अवशोषण कर पाएगा। यदि वो कम मात्रा में कर रहा है, इसका मतलब बॉडी से एक्सक्रीट क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। इसलिए क्या होता है, जो एल्कोहल लोग पीते हैं उनको जो टॉयलेट होता है वो क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसके अलावा अपन चाय वगैरह कॉफी वगैरह पी लेते हैं, तो उसके बाद में भी अपन को बाथरूम जाने के लिए क्या होता है, ज्यादा प्रेरित होना पड़ता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या करता है आपका ओस्मोरेगुलेशन। किसमें, ओस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यह हार्मोन बॉडी में वाटर एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना, अभी देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हार्मोन रिलीज होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीज होती है जो आप ऐसे मान के चलो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है, काबू में रखती है। आपकी जो मसल्स हैं वो आपके ही लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हार्ट वाली मसल्स है वो एनएच मसल्स है, उनको जब धड़कना होता है वो धड़कती रहती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। कि आप ऐसे सोचो कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हार्ट वाली मसल्स होती हैं, उनको अपन कंट्रोल कर लेंगे, हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए आप धड़कना क्या कर दो, बंद कर दो। इस प्रकार से अपन हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी आपको पता होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है मैक्सवेल, उन्होंने 201 रन बनाकर अपनी अच्छी पारी का क्या किया था, समापन किया था। तो उनको वहां पर देखो हल्की प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो कारण था इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब ऑस्ट्रेलिया का जो इन्वायरमेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका इन्वायरमेंट क्या है, ठंडा है। और मैक्सवेल ने क्या किया इस मैच में, पूरे दिन भर वो क्या कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग भी धूप में की, फिर आए अच्छे से खेला। मतलब उन्होंने क्या किया, एक अच्छी खासी गर्मी का क्या किया उन्होंने, अपनी बॉडी को एक गर्म इन्वायरमेंट में खूब टाइम के लिए उन्होंने मस्तकत की। तब बॉडी में क्या होगा, उस समय इलेक्ट्रोलाइट्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब जैसे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ा, तो उनकी जो मसल्स हैं उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब उनकी मसल्स उनका उनकी बात मान ही नहीं रही है। जो पैरों की मसल्स हैं, आपने देखा होगा कि उसमें जो मैक्सवेल थे वो क्या गए थे, नीचे गिर गए थे, और उनकी जो पैर थे वो कैसे, मतलब लग रहा था कि मरने वाले से ऐसे, मतलब कंडीशन बहुत बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी उनकी। तो कारण था इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने के कारण। किसकी कमी हो रही थी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही थी। हाँ ये बातें तो आपको पता ही होंगी, बट रीजन नहीं पता होगा ना आपको कि वो बॉडी में हो क्यों रहा है उससे, मतलब ऐसा, मतलब उनको कोई चोट भी नहीं लगी थी। पूरा मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कोई चोट लगी नहीं, फिर भी उनके पैरों में दर्द हो रहा है, उनसे चला नहीं जा रहा, पैर दर्द कर रहे हैं। तो वो कारण था आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन बिगड़ने का। इसके बारे में अपने बात कर ली, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में मैंने देख लिया। यहाँ से देखिए आप कि एडीएच हार्मोन क्या है, ज्यादा है। एडीएच हार्मोन ज्यादा है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हार्मोन है तो रीएब्जॉर्प्शन करने वाला है भाई। और रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा। डायूरेसिस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लॉस ऑफ जो H2 है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। यदि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो लॉस क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन अच्छा खासा बना रहेगा। वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का जो संतुलन है, वाटर की जो कमी है वो नहीं होगी। उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा, अच्छा खासा बना रहेगा। कंसंट्रेट यूरिन बनता रहेगा। कंसंट्रेट यूरिन का मतलब क्या हुआ, सांद्र यूरिन बनता रहेगा। बीपी अच्छे खासी नॉर्मल रहेगी, ज्यादा नहीं, अच्छी खासी नॉर्मल, या तो ज्यादा दिखा रहेगा। जैसे आप, अब मैंने बोला था आपको, देखो एल्कोहलिक, जैसे चाय कॉफी, अल्कोहल पेय पदार्थ का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो एडीएच की क्या हो जाएगी, कमी। एडीएच की कमी मतलब वाटर को रिएब्जॉर्प्शन करने वाला कोई है ही नहीं, है तो कम है, तो रिएब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डायूरेसिस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉस ऑफ वाटर मतलब बॉडी से वाटर क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। फिर यदि एडीएच की कमी हो जाए, किसकी कमी हो रही है आपकी, एडीएच की कमी, एडीएच की कमी होती है तो डाई डाईयूरेटिक इनपिडिस नाम से कोई डिजीज है, वो हो जाती है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देख के मैं बता दूंगा आपको, इसने सही से नाम नहीं लिखा है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा आपके जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाएगी। बार बार क्या होगा, यूरिनेशन होगा। डाई
डाइल्यूट यूरिन बनेगा, पॉलीडिप्सा हो जाएगी। पॉलीडिप्सा का मतलब क्या होता है, बार बार प्यास लगना, उसे पॉलीडिप्सा कहते हैं। बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बीमारी का नाम इसने सही से लिख नहीं रखा है, क्या नाम होता है इसका, डाइविडज एंसिपिडस। देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं ना आपको। फिर है नोट। नोट में क्या लिखा हुआ है, डेजर्ट तो एनिमल होते हैं, डेजर्ट तो रेगिस्तान में रहने वाले होते हैं, उनमें एडीएच का सीक्रेशन क्या होता है, अत्यधिक। यदि एडीएच ज्यादा है तो इसका मतलब एडीएच का श्रावण के, एडीएच यदि ज्यादा है, अत्यधिक हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है मतलब रीएब्जॉर्प्शन करने वाला भी क्या है, बहुत ज्यादा है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर लिया जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन क्यों करना है, क्योंकि वो रेगिस्तान में रह रहे हैं भाई। यदि रेगिस्तान में है तो वहाँ पर वाटर की क्या होती है, जल की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। इतना अच्छे, इतना सही से जल उनको मिल नहीं पाता है। तो उन एनिमल्स में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन बनी रहेगी। जो रेप्टाइल्स होते हैं, एवीज होते हैं, कैमल्स होते हैं, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो कंगारू रेट होता है ना, उसकी देखो, कंगारू रेट अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पानी पीता है। ये भी देखो किस प्रकार का जीव है, एक ही बार पानी पीता है। ये अपने शरीर में जल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके द्वारा कर लेता है। जल की आपूर्ति किसके द्वारा करता है, जो उसने खाया पिया उसी में से वाटर क्या कर लेगा, निकालेगा, उसी से अपने बॉडी की जल की जो कमी है उसको क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। फिर जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो आता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये अपने बात की थी एडीएच हार्मोन की अभी तक। अब जो नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका वो कौन सा आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। ये अपन इसे क्या बोलते हैं, पिटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्विक बर्थ हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं, मिल्क लीड डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मिल्क इजुलेशन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं, लव हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके नाम ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं नाम से आते हैं। आपको घुमा फिरा के इनमें से कोई नाम दे देगा, आपको लगेगा कि यह तो अपन ने पढ़ा नहीं, बट ये याद रखना कि इसी हार्मोन के दूसरे नाम भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये किस प्रकार का हार्मोन होता है आपका, ओक्टा पेप्टाइड हार्मोन होता है। और कितने एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं इसमें, 2 एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, फंक्शन की। ये हार्मोन स्मूथ मसल ऑफ यूरिन एरेक ही पेशियों का डेवलपमेंट करवाता है। ये क्या करवाता है, ये हार्मोन स्मूथ मसल्स, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं उनका क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। ये हार्मोन शिशु प्रसव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। शिशु प्रसव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी मतलब कि आपके जो पार्चुरेशन होता है उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन शिशु प्रसव के दौरान, शिशु प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। फिर ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स के जो एल्वियोलाई के निर्माण को भी क्या करता है, बढ़ाता है। एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई वो स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, जो आपका मिल्क होता है उसका क्या होता है, स्टोरेज होता है, जिसे मिल्क ग्लैंड में प्रोलैक्टिन की उपस्थिति में मिल्क सिंथेसिस लैक्टेशन की क्रिया को क्या करता है, ये बढ़ाता है। मिल्क लैक्टेशन या सिंथेसिस की क्रिया को कौन बढ़ाता है, आपका प्रो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है। फिर ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति में मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का क्या कराया जाता है, निष्कासन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, निष्कासन करवाया जाता है। तो ये अपन ने किसके बारे में बात की, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के बारे में बात की। अपन देख सकते हैं यहाँ से कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग था उसके कितने हार्मोन थे, 2 हार्मोन। एक तो आपका कौन सा था, एडीएच हार्मोन था, और एक कौन सा हार्मोन था आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अपन ने एडीएच हार्मोन के बारे में पढ़ा और ऑक्सीटोसिन के हार्मोन में बारे में पढ़ा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट हार्मोन आएगा आपका, नेक्स्ट ग्लैंड आएगी। अब कौन सी ग्लैंड आती है आपकी नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी, आपको पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्लास अपनी यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।